आनीन पोकी के चैनल में आप सबका स्वागत है। चलिए आए सुनते हैं महाभारत की कहानी। एपिसोड 17, द्रोणाचार्य और अर्जुन की कहानी। भीष्म के आदेश के अनुसार द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों की शिक्षा आरंभ कर दी थी और उनसे कहा, मुझे अपना एक खास उपदेश पूरा करवाना है। मुझे वचन दो, जब तुम लोग योद्धा बन जाओगे तुम उसे पूरा करोगे। बाकी सब तो चुप रहे, पर अर्जुन ने बोला, आपका जो भी उपदेश है मैं उसे पूरा करूंगा। द्रोण ने आनंद से उसे बाहों में भर लिया। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को सारे संसार के रहस्यपूर्ण शस्त्रों और अस्त्रों की शिक्षा दी थी। पड़ोसी राज्यों के राजकुमार तथा सारथी के पौष्य पुत्र कर्ण भी उनसे सीखने आते थे। द्रोणाचार्य कौरवों व पांडवों को शिक्षा दे रहे थे। तब उनका एक नियम था। उसके अनुसार द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को पानी भरने का एक एक बर्तन दिया था। जो सबसे पहले उस बर्तन में पानी भर लाता, द्रोणाचार्य उसे धनुर्विद्या के गुप्त रहस्य सिखा देते थे। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा पर विशेष प्रेम था, इसलिए उन्होंने उसे छोटा बर्तन दिया था, जिससे वे सबसे पहले बर्तन में पानी भरकर अपने पिता के पास पहुंच जाता और शस्त्रों के संबंधित गुप्त रहस्य समझ लेता था। अर्जुन ने ये बात समझ ली थी। अर्जुन वरुणास्त्र के माध्यम से जल्दी अपने बर्तन में पानी भरकर द्रोणाचार्य के पास पहुंच जाते और गुप्त रहस्य सीख लेते थे। धनुर्विद्या में अर्जुन की लगन देखकर द्रोण ने रसोइयों को बुलाकर आज्ञा दी, अर्जुन को कभी अंधेरे में खाना मत परोसना, पर उसे ये मत बताना कि मैंने ऐसा कहा है। कुछ समय के बाद एक रात अर्जुन खाना खा रहा था कि हवा के झोंके से दिया बुझ गया। अर्जुन ने खाना जारी रखा और आदत के अनुसार उसका हाथ मुंह तक पहुंचता गया। इसी कारण अभ्यास के महत्व पर उसका ध्यान गया। फिर तो उसने रात के अंधेरे में भी धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया था। धनुष की आवाज सुनकर द्रोण उसके पास पहुंचे और बोले, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें सबसे श्रेष्ठ धनुधर बनाऊंगा। इस तरह उन्होंने अर्जुन को पैदल अथवा घोड़े या रथ पर सवार होकर गदा, भाला, तलवार, धनुष आदि विभिन्न हथियारों से युद्ध करना सिखाया। जैसे जैसे अर्जुन का यश फैला, द्रोण के पास दूर दूर से शिष्य आने लगे थे। इन्हीं में से एक था निषादों का राजा का बेटा एकलव्य। कुरुवंश के राजकुमारों की हैसियत और उनके रिवाज का ध्यान रखते हुए द्रोण ने उसे अपना शिष्य नहीं बनाया। इसके बाद भी एकलव्य ने भक्ति से उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह जंगल लौट आया और वहाँ उसने मिट्टी से द्रोण का पुतला बनाया। पुतले को अपना गुरु मानकर वह उसे पूछता और उसके सामने बड़ी श्रद्धा और लगन से धनुर्विद्या का अभ्यास करता। अपनी गुरु भक्ति और लगन के बल से उसने धनुर्विद्या की सभी कलाओं में अद्भुत कौशल प्राप्त कर लिया था। फिर एक दिन सब राजकुमार शिकार खेलने के लिए अपने सैनिकों और कुत्ते के साथ उसी जंगल में जा पहुँचे। कुत्ता घूमते घूमते एकलव्य के पास जा पहुँचा और वहाँ जाके भौंकने लगा। एकलव्य ने 7 तीर फटाफट छोड़कर भौंकते कुत्ते का मुंह भर दिया। तीरों से भरा मुंह लिए कुत्ता भागकर पांडवों के पास जा पहुंचा। आश्चर्य से भरकर राजकुमार जंगल में उस अद्भुत धनुधारी को ढूंढने निकले और वहां उन्हें एक वनवासी अभ्यास करता हुआ मिला। उस व्यक्ति को वह पहचान न सके और बोले, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया और कहा, मैं निषादों का राजा हिरण्यधनु का बेटा हूँ। मैं भी द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ और धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। पांडवों ने उसके बारे में सब पूछा, जाना। फिर जंगल में घटी पूरी घटना द्रोणाचार्य को सुनाई। उन्होंने ये सारी बात सोचते हुए एकांत में अपने गुरु से कहा, आपने तो मुझे बोला था कि आप मुझे सबसे श्रेष्ठ योद्धा बनाएंगे, फिर किस तरह ये आपका दूसरा शिष्य मुझसे आगे बढ़ गया? द्रोण ने थोड़ी देर इस बात पे विचार किया और फिर उस जंगल में जा पहुंचे जहाँ वह निषाद राजकुमार एकलव्य अभ्यास कर रहा था। अपने गुरु को आता देखकर एकलव्य ने आगे बढ़कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर उसने पूछा, गुरुजी आप यहाँ कैसे? हे वीर, अगर तुम सचमुच मेरे शिष्य हो तो मेरी गुरु दक्षिणा भी तो दो। एकलव्य ने उत्तर दिया, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं अपने महान गुरु को दे सकूं। आप आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? इस पर द्रोण ने उत्तर दिया, तो अपने दाएं हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। द्रोण के ये वचन सुनकर भी एकलव्य ने कुछ नहीं बोला, बल्कि भक्ति भाव से हंसते हंसते उसने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर द्रोण को अर्पित कर दिया। इसके बाद वह 4 उंगलियों से तीर चलाने का अभ्यास करता रहा, पर पहले जैसी निपुणता आ ना सकी।
कुछ समय बीत गया। उसके पश्चात दुर्योधन और भीम ने गदा चलाने में निपुणता हासिल करी। दूसरी ओर अश्वत्थामा रहस्यमय शस्त्रों और अस्त्रों का उपयोग करने में माहिर हुए। नकुल और सहदेव तलवार चलाने में बेजोड़ थे और रथ चलाने में युधिष्ठिर सबसे आगे थे। लेकिन इन सब चीजों में अर्जुन ही सिर्फ निपुण थे। जब राजकुमारों की पढ़ाई पूरी हो गई तब द्रोण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए लकड़ी का पक्षी बनवाकर उसे पेड़ की एक डाली पर रखवा दिया। फिर सारे राजकुमारों को वहां बुलाकर कहा, फौरन अपना धनुष बाण उठाओ और तुम्हें उस पक्षी का सिर काटकर गिराना है। मैं बारी बारी से हर एक को बुलाऊंगा। द्रोण ने सबसे पहले युधिष्ठिर को बुलाकर कहा, निशाना साधो, मैं कहूँ तो बाण चलाना। जब युधिष्ठिर तैयार हो गए तो द्रोण ने पूछा, पेड़ पर तुम्हें पक्षी दिख रहा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हाँ गुरुजी। द्रोण ने फिर पूछा, क्या तुम्हें पेड़ और तुम्हारे भाई दिख रहे हैं? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हाँ मुझे आप, पेड़ और सारे भाई साफ साफ दिख रहे हैं। युधिष्ठिर का उत्तर सुनने के बाद द्रोण ने बोला, हट जाओ, तुमसे निशाना नहीं साधेगा। इसके बाद द्रोण ने बारी बारी से दुर्योधन और उसके 99 भाइयों को बुलाया। फिर भीम, नकुल और सहदेव को बुलाया तथा उनसे भी वही सवाल पूछा। सभी ने वही उत्तर दिया और द्रोण ने सबको हट जाने के लिए कहा। तब द्रोण मुस्कुराकर अर्जुन से बोले, वह रहा लक्ष्य, अब निशाना साधकर खड़े रहो। मैं जब आज्ञा दूं तब बाण छोड़ना। अर्जुन बाण साधकर खड़ा हो गया। द्रोण ने पूछा, तुम्हें पक्षी, पेड़ मैं दिख रहा हूँ? अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे सिर्फ पक्षी दिख रहा है और कुछ भी नहीं, न आप न पेड़। इस पर द्रोण ने पूछा, अगर पक्षी दिख रहा है तो उसका रंग रूप बताओ। अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे पक्षी का सिर्फ सिर दिखाई दे रहा है, शरीर नहीं। द्रोण अर्जुन की बात सुनकर खुश हो गए और बोले, तीर चलाओ। अर्जुन ने धनुष से बाण छोड़ा और लकड़ी से बना हुआ पक्षी के सिर में धंस गया और पक्षी धरती पर गिर गया। द्रोण ने अर्जुन को गले लगा लिया और मन ही मन सोचने लगे, अब द्रुपद की हार निश्चित है। कुछ दिन के बाद द्रोण सब शिष्यों के साथ गंगा नहाने के लिए गए। द्रोण पानी में उतरे तो एक मगर ने उनका पैर पकड़ लिया। यूं तो वह अपने आप को छुड़वा सकते थे, फिर भी वे चिल्लाए, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। द्रोण के बोलते बोलते ही अर्जुन ने 5 नोकीले बाणों से मगर को बींध डाला। बाकी राजकुमार तो बस वहां खड़े होकर देखते रहे। द्रोण अत्यंत प्रसन्न भाव से अर्जुन से बोले, लो, मैं तुम्हें सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मास्त्र देता हूँ, इसके उपयोग का मंत्र भी। यह अस्त्र तीनों लोकों में बेजोड़ है। इसे ग्रहण करते समय मन और शरीर पर पूरा संयम होना चाहिए। यह किसी मनुष्य पर चलाने के लिए नहीं है। यदि साधारण मनुष्य पर छोड़ दिया तो ये सारे ब्रह्मांड को जला देगा। यदि शत्रु मनुष्य नहीं है, उसे मारने के लिए छोड़ सकते हो। अर्जुन ने द्रोण का धन्यवाद दिया और उस महान अस्त्र को ग्रहण किया और गुरु की उन आज्ञाओं का पालन करने की प्रतिज्ञा करी। द्रोण ने उसे फिर कहा, इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई और धनुर्धर नहीं होगा, तुम अजयी होगे। आगे और कहानियां सुनने के लिए सुनते रहिए एनी एंड पोकी को। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।